उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। आज मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश शंकर कन्नौजिया मुठभेड़ में ढेर हो गया। शंकर कन्नौजिया फरार चल रहा था। 1 दशक से अधिक समय से आजमगढ़ और गोरखपुर पुलिस के लिए शंकर कन्नौजिया सिरदर्द बना हुआ था। बीच बीच में गंभीर अपराधों को अंजाम देकर फरार चल रहा था। मुठभेड़ में ढेर हुए शंकर कन्नौजिया के 7 हथियार भी बरामद हुए हैं। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि वाराणसी एसटीएफ की टीम ने आज सुबह आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में शंकर कन्नौजिया ढेर हो गया है। शंकर पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आजमगढ़ में हुई इस मुठभेड़ में इस कुख्यात अपराधी के पास से 1 कार्बाइन, 1 पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। श्री जैन ने बताया कि यह अपराधी 2011 से फरार चल रहा था। इसके बाद वह लूट और अपहरण जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम देता रहा। श्री जैन के अनुसार आजमगढ़ के जहानागंज थाना इलाके में शनिवार को मुखबिर की सूचना पर वाराणसी एसटीएफ इसका पीछा कर रही थी। इसी दौरान आमने सामने होने पर शंकर कन्नौजिया पुलिस पर फायर कर भाग रहा था, जिसमें आत्मरक्षार्थ एसटीएफ ने भी गोली चलाई, जिसमें शंकर कन्नौजिया मारा गया। शंकर कन्नौजिया रौनापार थाना इलाके के हाजीपुर गाँव का निवासी था। जान से मारकर पिकअप लूटने के मामले में फरार चल रहे आजमगढ़ रौनापार थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव का निवासी शंकर कन्नौजिया पर वाराणसी जोन के एडीजी पीयूष मोडिया ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। मुठभेड़ में मारे गए शंकर कन्नौजिया के खिलाफ हत्या, लूट, हत्या के प्रयास जैसे कुल 9 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। आरोपी की लगातार तलाश की जा रही थी। जानकारी के मुताबिक आजमगढ़ के रौनापार थाना इलाके में 11 जुलाई को सिरकटी लाश बरामद हुई थी, जिसकी पहचान शैलेंद्र के रूप में हुई थी। इस घटना को 3 आरोपियों ने मिलकर अंजाम दिया था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने गोरखपुर से फर्जी कागजों के सहारे पिकअप बुक कराकर वारदात का प्लान बनाया। 3 जुलाई को ड्राइवर शैलेंद्र को लाट घाट बुलाकर खाद्य पदार्थ में जहरीला पदार्थ खिला दिया गया, जिससे वह अचेत हो गया और उसकी हत्या कर वाहन लूट लिया गया। पुलिस ने पहले ही आरोपियों की घटना में प्रयुक्त तमंचा, फावड़ा, 2 मोबाइल और पिकअप बरामद कर लिया था। इन 3 आरोपियों में 2 आरोपियों को 15 जुलाई को राम छवि उर्फ दबिया और छांगुर को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि 1 आरोपी यही शंकर कन्नौजिया फरार चल रहा था। पुलिस मुठभेड़ में शंकर कन्नौजिया के मारे जाने के बाद पूर्वांचल खासकर आजमगढ़ पुलिस ने राहत की सांस ली है। इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने और क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। आज सुबह लगभग 4 बजे थाना जहानागंज के अंतर्गत कंट्रोल रूम के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बदमाशिया है शंकर कन्नौजिया पुत्र लालचंद कन्नौजिया हाजीपुर थाना रौनापार का रहने वाला है। एसटीएफ की यूनिट द्वारा पुलिस मुठभेड़ में वो जख्मी हो गया है और जब उसको अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों द्वारा उसको मत घोषित कर दिया गया है। ये इनामिया लगभग 1 लाख रुपए का इनामिया ये था और इसके ऊपर पूर्व से 8 से 9 मुकदमे दर्ज थे। 2011 में इसने एक लूट के दौरान हत्या कारित करके सिर को अलग कर दिया था, ऐसी घटना कारित की थी। और 2024 में थाना जीयनपुर के अंतर्गत भी एक लोडर को लूटने के उद्देश्य से उसके चालक का सिर काट के अलग कर दिया था। यह लगभग 1 साल से 1 लाख रुपए के इनाम पर वांछित था। इसकी लगातार गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। एसटीएफ को लोकेशन इसकी प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर उन्होंने कल आज सुबह कार्रवाई की है और इसकी आगे फील्ड यूनिट को मौके पर बुलवाया गया। फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य की कार्रवाई की गई। सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। ये मुठभेड़ के दौरान ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था और उसी में उनको लोकेशन प्राप्त हुई। उन्होंने घेराबंदी किया, जिस पर अपराधी द्वारा फायर खोल दी गई। आत्मरक्षार्थ में पुलिस द्वारा फायरिंग की गई एसटीएफ वाराणसी यूनिट द्वारा और उसमें एक व्यक्ति फरार हो गया और शंकर कन्नौजिया को गोली लगी थी, जिसमें ये घायल हो गया था। हॉस्पिटल में इसको भर्ती कराया गया था और वहां पे इसको मृत घोषित कर दिया गया। इसकी तलाशी की जा रही है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द ही उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। थाना जहानागंज के अंतर्गत चकरपानपुर चौकी में मगही पुलिया के पास में यह मुठभेड़ हुई है। इसके ऊपर लूट, हत्या जैसे पुराने मुकदमे लगभग 9 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं। 1999 से इसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं।